welcome back to my channel Unbound Coder. Here we break the limit with code. So today we'll solve lead code weekly contest 504 का second question. ठीक है. So first of all, for this question you also know the DP concept. If you don't know the DP, you also go my DP playlist and also watch the video all DP, or you also specially see that the knapsack DP also. Okay, so start the question. So lead code number 394 is maximum number of items from cell 1. You are given 2D integer array items where items I, factor I and price I given represent item. You are also given an integer budget. There are unlimited copies of each item available for purchase. You may buy any number of copy of any item such that total cost of the purchase, मतलब आपका बजट में अगर वो आए तो आप उसको खरीद चुका, ठीक है. उस आफ्टर बाइंग आइटम यू मे रिसीव फ्री कॉपी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. कब आपको फ्री मिलेगा? जब आप किसी बुक किसी को एक टाइम खरीदो, ठीक है, तब आपको कॉपीज मिलेगा, फ्री कॉपीज मिलेगा. कब की मतलब क्यों मिलेगा? अगर उसका जो फैक्टर है आई, पहले तो जो आई एंड जे नॉट इक्वल टू होगा, मतलब एक ही कॉपी को आप नहीं खरीद सकते एक से ज्यादा, ठीक है. पहले तो आलादा कॉपी होना चाहिए, और दूसरा क्या, उसका जो फैक्टर है, दोनों का जो फैक्टर है वो डिवाइजिबल होना चाहिए, ठीक है. ये एक कंडीशन है, आपको फ्री बुक मिलेगा. अगर आप मल्टीपल बुक खरीदो तो आपको, और कोई भी एक आइटम खरीदो तो आपको कोई भी एडिशनल फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है. द सेम आइटम जे कैन बी रिसीव मल्टीपल टाइम्स फॉर फ्री इफ इट रिसीव फॉर परचेज डिफरेंट आइटम टाइप्स. वन आइटम आपको मिलेगा कि अगर वो पहले उसको डिवाइजिबल होगा, ठीक है. तो मैं आपको एग्जांपल से सारे जो ए है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है. रिटर्न द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ आइटम कॉपी यू कैन ऑब्टेन इंक्लूडिंग बोथ परचेज कॉपी एंड फ्री कॉपी while spending at more budget on purchase item. Okay, so एक एग्जांपल देखता हूँ. तो इधर आइटम दिया गिवन है, पेंसिल ले लिया हो, आइटम गिवन है. तो पहले अब अगर मेरा बजट क्या है 9 है, और मेरा इधर प्राइस मेरा सेकेंड इंडेक्स है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा प्राइस है और ये मेरा प्राइस है. सो अगर मैं दिस आइटम को 2 टाइम्स खरीदूं, मतलब क्या, मुझे 4 कॉस्ट हुआ, प्लस दिस आइटम को अगर मैं खरीदूं तो मेरा बजट से ज्यादा होगा. अब मुझे, मेरे पास क्या है, 5 है, ठीक है. अब अगर दिस दिस आइटम को मैं और एक टाइम खरीदूं तो मुझे क्या होगा, 4+1 मुझे, सॉरी, तो ये मेरा कॉस्ट कितना देगा, 4 कॉस्ट देगा. तो 4+4 क्या, 8 होगा, जो मेरा बजट से अंदर है. ओके, तो मुझे परचेस कितना करना पड़ा, 3. अब मैं क्या बोला, अगर मैं कोई एक एटलीस्ट 1 खरीदूं तो मुझे कॉपी मिलेगा, मतलब फ्री मिलेगा. तो मैं 1 किसका, आइटम 2 का मैं 1 खरीदा हूँ. तो मैं क्या चेक करूंगी, इसको मैं किन से, कौन सा आइटम मुझे आएगा, ठीक है. अब अगर देखो दिस 3 इज डिवाइजिबल 6. ओके, सो मुझे और एक आइटम 0 मिलेगा. तो मैं, मेरा क्या, 3+1 इक्वल टू 4. ओके, एक आइटम जितना टाइम आ सकता है वो फ्री के, बट आप खरीदना है आपको 1 टाइम्स. ओके, तो इसको करने के लिए पहले तो क्या क्या करना होगा, सो चेक करना होगा कि मैं आइटम को खरीद सकता हूँ और नहीं खरीद सकता हूँ. अगर मेरा बजट का अंदर है तो मैं खरीद सकता हूँ, अगर मेरा बजट के अंदर नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, यही है. तो इसके लिए क्या लगेगा आपको, सो इसके लिए आपको क्या जानना होगा, नैपसैक. नैपसैक में क्या बोला है, अगर मेरा बजट में है तो आपको उसको खरीदो, मतलब एक, और अगर आपका बजट में नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ऐसा ही नैपसैक बोला है. तो अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, क्या नया, कि मुझे फ्री मिलेगा. कब फ्री मिलेगा, जब मेरा फैक्टर डिवाइजिबल होगा. तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी एक एरे ले लूंगी, ठीक है. पहले तो मैं एरे ले लूंगी जिधर मुझे जाना है कि मैं उस आइटम को 1 टाइम खरीदूं, और फॉर उस आइटम के लिए मुझे कितना आइटम फ्री मिलेगा. ये अगर मैं कोई भी अगर स्टोर कर लेता हूँ तो मेरा और भी इजी हो जाएगा, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों फॉर लूप लगाऊंगी, ठीक है, दोनों फॉर लूप लगाऊंगी एंड डिवाइजिबल करूंगी फैक्टर से. अगर मेरा सेटिस्फाई हो गया, डिवाइजिबल हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं
जीरो से मैं क्या करूँ, उस इंक्लूड कर रहा हूँ उस आइटम को, सो क्या करूँगी मैं, आई इक्वल टू जीरो से रन टू एन जाएगा और जे इक्वल टू जीरो टू एन जाएगा। ठीक है, क्या है, सो उस आइटम मतलब एट वन टाइम ले आओ, और जो जो मेरा वो होगा वो फ्री में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं फ्री कर चुका हूँ, मतलब पहले तो जीरो से आप इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, पहले तो आप जीरो से इनिशियलाइज कर दो। अगर मेरा बजट सेटिस्फाई हो गया तो वन, पहले तो एक रेट लो, और भी कोई अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसको ऐड कर दो, टू थ्री ऐसे ऐड कर दो, तो मुझे फ्री मिलेगा। ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप सिंपल रिकर्सन करो तो क्या होता मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले तो आप लिखो कि आपका इंडेक्स जो जीरो से रन होगा, और क्या जो मेरा बजट है वो बजट लिख लो, जो मेरा बजट क्या है, बजट है, आप बजट समझो कि मेरा 9 बजट है, तो आपका टू चॉइस है, एक आप स्किप कर सकते हो और एक आप ले सकते हो। अगर आप स्किप करो तो क्या करोगे, आप स्किप करो तो आप इंडेक्स को तो थोड़ा बढ़ाओगे, मतलब मैं उधर नहीं रहूंगी, उसके बाद में वाले इन आइटम को देखूंगी, और मेरा आइटम सेम, मतलब जो मेरा बजट है वो सेम टू सेम रहेगा। अगर मैं ले लेता हूँ उस आइटम को तो मुझे क्या होगा, मैं फिर भी जाऊंगी नेक्स्ट आइटम के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे अगर मैं ले लिया हूँ तो पहले तो मैं फ्री से उसका ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे समझ चुका हूँ कि मैं कितना आइटम मुझे मिल गया है। ठीक है, तो मैं फ्री से पहले ऐड कर दूंगी, उसके बाद मैं आई प्लस वन मतलब नेक्स्ट इंडेक्स में जाऊंगी, और मेरा बजट क्या होगा, मेरा बजट माइनस जो करेंट आइटम का जो प्राइस है उसको मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, और अब एक समझो और एक कॉन्सेप्ट, कि मेरा आइटम जो है, कि एक ही आइटम है, ठीक है, जो टू है, ठीक है, मेरा आइटम टू है, उसका जो प्राइस है वो फोर है, ठीक है, और मेरा जो बजट है वो मेरा 16 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ही आपको 4 टाइम्स खरीदो तो वही आपको मैक्सिमम देगा, तो आप कैसे आपको मिल गया, तो 16/4 कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, 4 आइटम अगर मैं इसको खरीदूं तो क्या मुझे मैक्सिमम परचेस हो। तो यही बोला है, जो कितना आइटम मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो यही है टोटल कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या लग रहा है आपका, जो नैपसैक कॉन्सेप्ट, मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। और क्या लग रहा है, यही तो मेरा बेस केस क्या होगा, तो कोई भी आइटम अगर मेरा मिनिमम है, उसको मैं जितना टाइम, क्योंकि वही तो आइटम है ना, उसको मैं जितना टाइम ले सकती हूँ, तो वही मेरा होगा बेस केस। तो पहले तो आपको एक और भी ये लगेगा कि आपका मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, क्योंकि आप अगर उसको लो तो उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो आप चलो, आपको कोड में दिखाता हूँ। तो कोड में दिखाने के लिए पहले तो ये आपको बोल देता हूँ, अगर आप रिकर्सन से ओनली करो तो आपको टीएलई देगा, टाइम लिमिट एक्सीड है, क्योंकि रिकर्सन जो करता है बहुत सारे वैल्यू कैलकुलेट करता है, कहीं भी स्टोर नहीं करता, इसलिए टाइम लिमिट एक्सीड देगा। क्यों, अगर आप रिकर्सन के थोड़ा सा स्टेप आगे जाओ, मतलब उसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या होता है, आपका जो रिकर्सन का वैल्यू स्टोर रहता है, तो आपको बार बार कंप्यूट नहीं करना होता। ठीक है, आपका अगर मेमोराइजेशन का नॉलेज नहीं पता है तो आप मेरे डीपी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, तो उधर मैं ऑल डीपी का क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड कर चुका हूँ और भी धीरे बाद में अपडेट करूंगा। ठीक है, सो यही है। सो पहले तो आप डीपी क्या कर सकते हो, आपको डीपी का साइज लेना पड़ेगा, एक 2D डीपी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक 2D डीपी लेना पड़ेगा जिसका साइज होगा, रो का साइज होगा n, एंड मेरा जो बजट का साइज होगा बजट प्लस वन। ओके, तब आप उसको पहले तो क्या, डीपी का मेमोराइजेशन करने के लिए उसको -1 से इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर वो कोई भी वैल्यू, कोई भी इसको अपडेट नहीं किया तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगी, तो मुझे क्या प्री कंप्यूट ना करना नहीं हुआ। अगर कोई अपडेट कर दिया तो मैं उसको प्री कंप्यूट कर लूंगी। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। सो पहले मेरा आइटम का साइज इन, और मैं मिनिमम कॉस्ट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरे जो एरे में कौन सा जो मिनिमम आइटम है जो मैं मैक्सिमम टाइम खरीद सकता हूँ, ठीक है, वो मैं फाइंड करने के लिए मैं मिनिमम कॉस्ट आइटम लिखूंगी। और मेरा फ्री, मतलब मैं सभी इंडेक्स में देखूंगी, मेरा एवरी इंडेक्स में अगर मैं वन टाइम खरीदूं तो मुझे कितना मतलब कितना फ्री मिलेगा, वही मैं इधर रखूंगी। ठीक है, इसलिए मैं फ्री एरे ले रहा हूँ। तो पहले तो आई इजिकल टू जीरो से स्टार्ट करो, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करो, एन तक जाओ, मिनिमम कॉस्ट इधर ही निकालो, आपके दूसरा कोई ट्रावर्स नहीं करना होगा तो इसमें ही कर दो।
कोई बात नहीं। उसके बाद आप जे बी सिर्फ जीरो से जाओ, जीरो से क्यों, क्योंकि मैं वन टाइम उस आइटम को ले रहा हूँ, इसलिए मैं जे बी जीरो से ले रहा हूँ, ठीक है। सो आप अगर देखो मेरा जे जीरो डिवाइजिबल बाई माई आइटम्स आई जीरो, मतलब अगर दोनों का फैक्टर अगर डिवाइड हो गया, तो क्या करो, आप जो फ्री का वैल्यू है उसको अपडेट कर दो, ठीक है। और एक डीपी एरे लो, डीपी एरे लो, डीपी एरे नहीं, डीपी मैट्रिक्स लो, ठीक है। डीपी मैट्रिक्स का साइज, रो का साइज आपका n+1 होगा, n+1 होगा। एंड जो बजट का साइज, मतलब जो कॉलम का साइज आपका बजट +1 होगा, और -1 से इनिशियलाइज रहेगा, ठीक है। और आप एक रिकर्शन में उसको पास कर दो। रिकर्शन का जो ये है, तो जीरो इंडेक्स से जाएगा, मेरा बजट रहेगा और आइटम फ्री वही रहेगा और इसको फेच करने के लिए। पहले चेक कर लो मेरा बेस केस क्या है। मैं अब क्या बोला हूँ, अगर मेरा लास्ट में आ चुका है कि मेरा एक बेस केस, सभी भी आप सोचो कि मुझे पास सिर्फ एक आइटम है, मैं क्या करूँ बेस केस में, मुझे क्या करूँ, मुझे पास एक आइटम है, मैं उसको ही मैक्सिमम इस टाइम खरीद सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बजट बाई मीन कॉस्ट, ओके। और उसके बाद क्या करो, आप डीपी से चेक करो कि मेरा कोई भी मेरा -1 को तो चेंज नहीं किया, अगर -1 को कोई चेंज कर दिया तो मैं उस वैल्यू को रिटर्न कर दूंगी, प्री कंप्यूट नहीं करूंगी, सो इसलिए इसको रिटर्न कर दो। उसके बाद आप क्या करो, अब आप क्या करो, कोई भी आइटम को आप स्किप कर सकते हो और ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो पहले मैं अगर स्किप करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको नेक्स्ट आइटम देखूंगी और मेरा बजट का कोई भी खर्चा नहीं होगा। अगर मैं उसको टेक करूँ तो टेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरा जो बजट है वो सेटिस्फाई करता है कि प्राइस से, नहीं कि नहीं। आपका बजट है 10, आप खरीद सकते हो 15, वो तो नहीं होगा ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि बजट से अंदर है उसका, तो टेक करो उसको। टेक करो तो मैं फ्री इंडेक्स तो ले लूंगा पहले, उसके बाद मैं आई इंडेक्स+1 को जाऊंगी, एंड मेरा बजट अब घटा है, मेरा करेंट बजट सब घटा है, तो मैं माइनस कर दूंगी करेंट प्राइस से, लास्ट में स्कीप और टेक से जो मुझे मैक्सिमम देगा वही मेरा आंसर होगा। सो दिस इज द टोटल ले। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन क्रॉस बजट, ओके। आपका जो डीपी वैल्यू यही होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड यही होगा आपका पेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। सो होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। सो कीप कोडिंग, कीप ब्रीडिंग, टाटा।